नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आइए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। यदि आप हमारी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बसपा, सपा, जेडीयू और आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमा रही है। हाल में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम करीब हफ्ते भर चला, जिसमें 100 से ज्यादा बंधकों को चरमपंथी संगठन ने छोड़ा और इजराइल जेलों से 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदी रिहा हुए। मध्य प्रदेश चुनाव में गेम चेंजर बनी लाडली बहना योजना के बारे में एक बात नहीं जानते होंगे। सरकार ने कुछ दिन पहले ही इसकी घोषणा की थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जल्दी दयाबेन के गोकुलधाम सोसाइटी में एंट्री होगी। हालांकि बाबरी चिंतित है क्योंकि उसे लगता है कि दया नहीं आएगी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद से ही इजराइल फोर्स गाजा में लगातार बमबारी कर रही है। युद्ध के बीच पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें अपने ही देश में बढ़ती नजर आ रही है। चीनी नागरिक जांग चुआनन ने अपने देश में सख्त जीरो कोविड लॉकडाउन के दौरान नौकरी खो दी थी। नौकरी से निकाले जाने के बाद सगाई में एक कॉस्मेटिक फर्म में अकाउंटेंट के रूप में काम करने वाले 34 वर्षीय जांग ने एक ऑनलाइन थर्ड पाठ्यक्रम के लिए $1,400 का भुगतान किया, एक शिक्षा वीजा प्राप्त किया और सुंदर उत्तरी थाई शहर चियांग माई में चले गए। जांग उन युवा चीनियों की बढ़ती संख्या में से एक है जो वैचारिक कारणों से नहीं बल्कि देश की अति प्रतिस्पर्धाकारी संस्कृति, सीमित अवसरों और बढ़ती बेरोजगारी से बचने के लिए विदेश जा रहे हैं। इंडोनेशियाई बचाव कर्मियों ने माउंट मनापी में ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद सोमवार को 11 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए और कम से कम 12 अन्य की तलाश की जा रही है। वेस्ट सुमात्रा के अगम प्रांत में स्थित माउंट मरापी में रविवार को अचानक विस्फोट से आसमान में 3000 मीटर तक राख की मोटी परत छा गई और राख के बादल कई किलोमीटर तक फैल गए। शनिवार को करीब 75 पर्वतारोहियों ने 2900 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई शुरू की थी और वे फंस गए हैं। भारतीय सेना के अग्निवीर की नौकरी छोड़ नेपाल के गोरखा सैनिक पैसों के लिए अब रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं। इसके खुलासा खुद नेपाली सरकार ने किया है। नेपाल की सरकार ने सोमवार को बताया कि रूस की सेना में सेवारत 6 नेपाली नागरिक यूक्रेन के साथ युद्ध में मारे गए हैं। इसी के साथ नेपाली सरकार ने रूस से आग्रह किया है कि वह नेपाल के नागरिकों को भर्ती अपनी सेना में नहीं करे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में मुद्रकों की पहचान स्याग्जा के प्रीतम कार्फी, इलम के गंगाराज मागतान, डोलखा के राज कुमार कार्की, कपिल वस्तु के रूपक कार्की, फास्की के दीवान राय और गोरखा के सदीप थफलिया के रूप में की है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने COP28 में पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी खींची थी। उन्होंने जब उसे अपने ट्विटर पर पोस्ट किया तो देखते ही देखते यह शेयर होने लगा। कुछ ही समय में इस पर हजारों रिएक्शन आ गए, लेकिन इस दौरान उनके फोन केस ने लोगों का अपनी ओर ध्यान खींचा। उनके फोन कवर पर चिंता को खत्म करने से जुड़ी बातें लिखी हुई है। उनके फोन कवर पर सकारात्मक राय, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले संदेश लिखे हैं।